दोस्तों नमस्कार। अगला वेतन लागू होने में अभी वक्त है। 2026 के पहले महीने से नई और रिवाइज्ड बेसिक पे और बेसिक पेंशन तय की जानी है। यहां सवाल यह खड़ा हो रहा है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को सरकार बिठाएगी या नहीं। अभी तक तो सरकार में किसी प्रकार का कोई भी प्रस्ताव नहीं है 8वें वेतन आयोग को लेकर के, लेकिन जिस प्रकार से इंटरनेट, सोशल मीडिया और तमाम यूट्यूब चैनलों पर खबरें आ रही हैं कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग के ऊपर कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है, जिससे कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन और बेसिक पे अच्छी खासी रिवाइज होगी। लेकिन अभी तक कुछ भी साफ नहीं है सरकार की तरफ से। तो सवाल एक और खड़ा होता है, अगर 8वां वेतन आयोग सरकार नहीं लेके आती, उसके बदले दूसरा विकल्प क्या हो सकता है, जिसके ऊपर भी बहुत सी खबरें इंटरनेट पर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। जैसे कि डॉक्टर एक्रॉयड का फॉर्मूला, परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट सिस्टम की भी बात हो रही है, यानी आपकी रेटिंग के आधार पर वेतन में वृद्धि। तमाम बहुत सारी खबरें इंटरनेट पर फैल रही हैं, लेकिन अभी किसी भी खबर पर सरकारी मोहर नहीं लगी है जिसको फाइनलाइज किया गया है। इसलिए अगर हम पुराने वेतन आयोगों का उदाहरण लें, 7th पे कमीशन का ही अगर उदाहरण ले लें, तो लोकसभा चुनाव से पहले ही वेतन आयोग का गठन कर दिया गया था, जिसकी वजह से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को रिवाइज सैलरी और रिवाइज पेंशन 7th पे कमीशन में मिला था। वहीं दूसरी तरफ लोगों में अब ऐसी भी चर्चाएं होने लग गई हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का दिमाग कोई पढ़ नहीं सकता, ना ही कोई सही प्रेडिक्शन लगा सकता कि वो कब क्या कर बैठते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से राजनीति में वो इधर उधर हलचल करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बड़ी उथल पुथल होती रहती है, वैसे ही केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए भी कुछ बड़ा कर सकती है। 7th पे कमीशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया गया था कर्मचारी वर्ग के लिए, जिसके बाद मांग उठी कि इस फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज किया जाना चाहिए और 3.68 किया जाना चाहिए, ताकि जो मिनिमम सैलरी है वो 18,000 से 26,000 हो जाए। इस मांग को सरकार ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। दूसरी तरफ अब आस लगाई जा रही है कि अगले साल यानी चुनाव से पहले केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर में बदलाव ला सकती है, जिसे 3 गुना भी किया जा सकता है। ऐसी खबरें इंटरनेट पर फैल रही हैं। हालांकि इस बारे में किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जिस प्रकार पहले के वेतन आयोग में ग्रेड पे को खत्म कर दिया गया था, इस बार क्या ग्रेड पे को वापस से इंट्रोड्यूस किया जाएगा? क्या जो पहले ग्रेड पे मिलता था उस ग्रेड पे के आधार पर कर्मचारियों की और पेंशन भोगियों की पेमेंट और पेंशन को निर्धारित किया जाएगा? बहुत सी खबरें और चर्चाएं आपको देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी और पढ़ने को भी मिलेंगी। वहीं पूर्व सैनिकों के मुद्दे को लेकर के 1 रैंक 1 पेंशन 3 की भी चर्चाएं होने लग गई हैं कि OROP 3 जुलाई 2024 से मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या OROP 2 की जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को सरकार दूर कर देगी? यह भी एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है। वो खड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले कई महीनों से पूर्व सैनिक OROP 2 की हुई विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं और बार बार गुहार लगा रहे हैं कि 3 जजों की कमेटी को बिठा दिया जाए, ताकि उन विसंगतियों की समीक्षा करने के बाद जरूरी संशोधन किए जा सके। लेकिन ऐसा अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है, ना ही कमेटी का गठन किया गया है और ना ही उन विसंगतियों को दूर किया गया है। इसलिए माना जा रहा है कि 1 रैंक 1 पेंशन 3 अगर सरकार लागू करती है तो OROP 2 से बेहतर होगा, क्योंकि OROP 2 में भारी विसंगतियां थी, जिसके बाद आम जनता में, पूर्व सैनिकों में नाराजगी थी। वहीं रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन यानी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के भी पूरी तरह से सरकार ने रुख साफ कर दिया है। लोकसभा में सरकार की तरफ से जवाब आया था कि सरकार में अभी तक ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के। सरकार की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष वित्त सचिव हैं। वो जरूरी परिवर्तन क्या हो सकते हैं NPS को लेकर के, उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे। उसके बाद फाइनलाइज किया जाएगा नई पेंशन की रूपरेखा को। तो फिलहाल दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन बढ़ोतरी और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के और उनकी मांगों को लेकर के ऐसी कोई भी खबर नहीं है, ऐसी कोई भी चिट्ठी नहीं है जो सरकार ने निकाली हो, जिससे कि उन कर्मचारी संगठन और पूर्व सैनिक संगठनों के अंदर वो खुशियों की लहर दौड़ पड़े और वो धरने प्रदर्शन और रैलियां जो जगह जगह पर अलग अलग तारीखों पर आयोजित करते हैं वो बंद कर सके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।